स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। आज की जो शानदार सी प्यारी सी क्लास चलने वाली है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में, और थ्योरी के साथ बढ़िया शानदार सा सेशन रहने वाला है। क्या चीज़ें रहने वाली हैं जिससे आप सभी के वर्कशॉप कैलकुलेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और फर्स्ट ईयर की जो सीरीज़ ये चलने वाली है, आज का पहला सेशन है, डेमो क्लास है। आप लोग देखेंगे और आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि क्लास में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, किस तरह क्लासें रहने वाली हैं। क्लासें सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी, एकदम सेपरेटली, ठीक है। स्वागत है आप सभी का, वेलकम बैक वंस अगेन। माई सेल्फ इंस्ट्रक्टर अग्निवेश चौधरी, दिस इज़ देवा ऑफिशियल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी ITI की। और जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करें। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारी वीडियोज़ जो भी आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल चलता है टेलीग्राम ITI सक्सेस के नाम से। उस पर PDF वगैरह जाते हैं, जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ बाकायदा उस पर PDF वगैरह जाता रहता है, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल भी चलता है इसी नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियोज़ वगैरह और जो भी कंटेंट जाता है, स्टडी मटेरियल वगैरह, उस पर जाता रहता है, ठीक है। सेशन को देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन रहने वाला है वर्कशॉप कैलकुलेशन का बेसिक मेजरमेंट वगैरह ये सब चलेगा, ठीक है। तो मापन क्या चीज़ होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। मापन क्या चीज़ होता है, ठीक है। मापन, व्हाट इज़ मेजरमेंट, ठीक है। मापन क्या चीज़ होता है, मापन क्या चीज़ होता है भैया। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लो, उसको माप करने के लिए, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए 1 kg गेहूँ है, चावल है, उसको मेजरमेंट करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। ये चीज़ है बस बेसिक सा, ठीक है। मान लीजिए हमको तौलने के लिए जो चीज़ का यूज़ किया जाता है, अलग अलग चीज़ों को मापने या तौलने के लिए अलग अलग राशियाँ यूज़ की जाती हैं, अलग अलग क्वान्टिटीज़ यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमको मापना है तो केजी में तौलोगे, ठीक है। हमारा जो फीवर आ जाता है काम, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते हमको फीवर आ गया, तो फीवर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सेल्सियस यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रणाली का यूज़ करते हैं, सेम इसी तरीके, ठीक है। अब मापन की श्रेणियाँ की बात हम लोग करते हैं। मापन की श्रेणियाँ क्या चीज़ होती है, 2 प्रकार की होती है। मेजरमेंट के टाइप 2 होते हैं भैया, एक प्रत्यक्ष, ठीक है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है। एक डायरेक्ट और एक दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। मापन की 2 प्रणालियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी भैया, 2 तरह की प्रणालियाँ हैं। कौन कौन सी भैया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मापन की 2 प्रणालियाँ हैं, ठीक है। मापन की आपकी 2 तरह की प्रणालियाँ हो जाती हैं। आपका पहला आ जाएगा डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हैं तो हम लोग चलते हैं आगे भैया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी मित्र को, साथी को, भाई बंधु को कोई भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है कि इसमें चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। हमको चीज़ें रटनी नहीं है भैया, ठीक है। हमको चीज़ें रटनी नहीं है, बस समझते हुए चलना है। सेशन को शानदार सा बनाए हुए रखना है, चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलानी है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप सभी लोग, मित्र, दोस्त, जो भी लोग हैं देख रहे हैं। Those who are watching in the live class, so please tell me all of you what is the have you any problem? So दोस्त, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत है मित्र, कोई दिक्कत है इसमें, शानदार सा सेशन है। कोई दिक्कत हो तो फिर से चीज़ें रिवीजन करवाते हैं, नहीं तो चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट क्या चीज़ होता है। व्हाट इज़ यूनिट, यूनिट क्या चीज़ होता है मित्र, यूनिट क्या चीज़ होता है, ठीक है। हम प्रत्येक राशि को या प्रत्येक वस्तु को माप लेने के लिए जो मानक यूज़ किया जाता है, मानक जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके आधार पर उस राशि की माप ली जाती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम लोग मात्रक बोलते हैं। उस मानक को ही, उस स्टैंडर्ड को ही हम लोग मात्रक बोलते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। प्रत्येक जो वस्तु होती है, जो राशि होती है, उसको माप लेने के लिए, ठीक है, मानक माप लेने के लिए, ठीक है, जो मानक होता है, स्टैंडर्ड लेवल होता है, उसका माप लेने के लिए, जिसके आधार पर हम किसी भी राशि को क्या करते हैं भैया, मापते हैं, उसका एक मानक होता है, उसी को क्या बोलते हैं भैया, मात्रक बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक दोस्त, आप सभी को चीज़ें क्लियर हैं मित्र, भाई बंधु जो भी देख रहे हैं, दोज हु आर वॉचिंग द लाइव क्लास, प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू, चीज़ें क्लियर हैं दोस्त। चलते हैं आगे हम लोग, चलिए। दिस इज़ द डेमो क्लास, और आप लोग अगर अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो मैं 1 by 1 करके क्लास से WCS का स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, मूल मात्रक क्या चीज़ होता है दोस्त, ध्यान से देखिए। मूल मात्रक क्या चीज़ होता है आपका, ठीक है। मूल मात्रक की कितनी विधियां होती हैं। मूल मात्रक क्या चीज़ होता है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको भी हम मूल मात्रक कहते हैं। अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिश आपका पहला आपका होगा ब्रिटिश प्रणाली, FPS।
एफपीएस का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, रटा होना चाहिए, फुट पाउंड सेकंड होता है भैया। क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड होता है। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? फुट पाउंड सेकंड। क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। दोस्त आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। दूसरा आपका हो जाता है सीजीएस, 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 सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, सेकंड, ये चीज़ होगा, ठीक है। तीसरा आपका मीट्रिक, मीट्रिक प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। देखिए सेकंड तीनों में आ रहा है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जो मूल मात्रक होते हैं उनको मापने के लिए तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ब्रिटिश प्रणाली और सीजीएस प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली, ठीक है। इस सभी चीज़ का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अब एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। एक एक चीज़ को क्या करेंगे दोस्त? अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे पहला होगा आपका ब्रिटिश प्रणाली, उसको डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे सीजीएस प्रणाली, उसके बाद डिस्कस करेंगे मीट्रिक प्रणाली। तीनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी, वन बाय वन, ठीक है। ध्यान से आप लोग तब तक लिख लीजिए, जल्दी से चीज़ें आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्त, आप लिख लिए होंगे मित्र, चलते हैं आगे, ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले भैया? इससे पहले हम कहाँ तक किए थे? ब्रिटिश प्रणाली हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे? ब्रिटिश प्रणाली। ये अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही पद्धति होती है, ठीक है। आधुनिक में इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही पद्धति है। के समय से चली आ रही पद्धति है। इसका आधुनिक में ज़्यादा प्रयोग, मतलब इस समय इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आधुनिक ज़्यादा, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश प्रणाली क्या चीज़ होती है? ये अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही प्रणाली या फिर पद्धति होती है। आधुनिक समय में इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ब्रिटिश जो ब्रिटिश प्रणाली होती है, इसका भी क्या होता है? ध्यान से इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। इसको बोलते क्या भैया? एफपीएस, नहीं, हाँ एफपीएस, एफपीएस, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। अब देखिए इसमें मेजरमेंट कैसे लेते हैं? लंबाई को किस में मापते हैं? इसमें, इस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं, ठीक है, फुट में, ठीक है। और द्रव्यमान को पाउंड में। द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को,
सेकंड में मापते हैं, ठीक है, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है, सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं दोस्त? ब्रिटिश प्रणाली आपका क्लियर हो गया ना। इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे चलें, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे चलें। ब्रिटिश प्रणाली आपका हो गया, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलें आगे चलें दोस्त। आप सभी लोग नोट कर चुके हैं इसको, चलते हैं आगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास आपकी डेमो है, डेमो क्लास, ये क्लास आपकी डेमो है, ठीक है भैया। हम लोग ने डिस्कस किया है, कहाँ तक किया है? ब्रिटिश प्रणाली हो गया आपका। दूसरा सीजीएस प्रणाली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा सीजीएस पद्धति रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा भैया? सीजीएस पद्धति रहेगा दूसरा, सीजीएस प्रणाली। देखिए सीजीएस का फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं, क्या चीज़ होता है सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? सेमी ग्राम पर सेकेंड। सेमी ग्राम सेकेंड, ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है। किसका? आपका फुल फॉर्म हो जाता है सीजीएस का फुल फॉर्म ही हो जाता है। अब ये जो प्रणाली है, जो पद्धति है, ये पद्धति आजकल ये पद्धति आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, ठीक है। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है दोस्त? हाँ, सभी चीज़ें क्लियर है। ये पद्धति आजकल ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये जो पद्धति होती है दोस्त, सीजीएस जो प्रणाली होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये पद्धति आजकल ज़्यादातर प्रयोग में लाई जा रही है, ठीक है। इसमें क्या माप लेते हैं? इसमें लंबाई को, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है। लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है। और भार को ग्राम में, भार को ग्राम में, तथा समय को सेकंड में, तथा समय को सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, ठीक है। सेकंड में मापते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई दोस्त। देखिए सीजीएस प्रणाली की बात हम लोग कर रहे हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑफ सीजीएस सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीजीएस प्रणाली, ठीक है। ये जो पद्धति होती है आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आपकी पद्धति हो जाती है। इसमें लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। उसके बाद भार को ग्राम में मापते हैं। भार को किस में मापते हैं? ग्राम में मापते हैं। और समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस किया। जल्दी से नोट डाउन करिए, चलते हैं आगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए ताकि हम लोग चलें आगे, ठीक है। लास्ट वाला बच रहा है आपका मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। एमकेएस पद्धति, मीट्रिक प्रणाली, एमकेएस पद्धति हम लोग डिस्कस करें। जल्दी से आप लोग
नोट डाउन करिए, लास्ट वाला हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके क्लास को डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे हम लोग, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। चलते हैं आगे स्लाइड पे, ठीक है। चलिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्या डिस्कस करें भैया? डिस्कस हम लोग करें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। दिस इज द डेमो क्लास। और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं MKS पद्धति, MKS प्रणाली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट है, थर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट वाला MKS प्रणाली कौन सा भैया? MKS प्रणाली, MKS प्रणाली, MKS प्रणाली, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MKS प्रणाली के बारे में, ठीक है। अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। MKS प्रणाली, अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ISI, ISI इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोई जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है। ध्यान से जल्दी से कोई कमेंट करके बताओ ISI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? आपका ISI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ध्यान से, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब आपका क्या हो जाता है भैया? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो जाता है, ठीक है। भारतीय मानक संस्थान ने इसी को एक्सेप्ट किया है। भारतीय मानक संस्थान ने इसी को एक्सेप्ट किया है। भारतीय मानक संस्थान या फिर प्रणाली, ठीक है, संस्थान ने इसे ही स्वीकृत किया है, इसे ही एक्सेप्ट किया है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे ही एक्सेप्ट किया है, भारतीय मानक संस्थान ने इसे ही एक्सेप्ट किया है। इसमें क्या चीज़ हो जाता है भैया? मीट्रिक MKS प्रणाली जो होती है इसमें या फिर इस तरीके लिख लो, इस पद्धति में इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, ठीक है, लंबाई को मीटर में, किलोग्राम को लंबाई को मीटर में, ठीक है। उसके बाद भार को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, ठीक है। भारतीय मानक संस्थान ने इसे ही एक्सेप्ट किया, ठीक है। ISI ने इसे स्वीकृत किया है, इसे ही स्वीकृत किया है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को ख़त्म करते हैं आज का, ठीक है। चलिए देखिए MKS प्रणाली क्या चीज़ होती है? इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग जानते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में और भार को किलोग्राम में तथा जो समय होता है उसको सेकेंड में मापते हैं। जो भारतीय मानक प्रणाली है, संस्थान है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने इसको एक्सेप्ट किया है, यही प्रणाली को। किसको भैया? MKS प्रणाली को, ठीक है।
चलिए हम लोग एक बार स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं जो हमने क्या क्या चीज़ें आज कवर की हैं। ठीक है, देखिए आज की जो क्लास थी, सेशन था, शानदार सा सेशन था, उसमें हम लोग ने डिस्कस क्या चीज़ें किया भैया। आज का जो शानदार सा सेशन था, 1 मिनट, यहाँ से हमने आज चीज़ें की है। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने मापन किया। मापन, किसी वस्तु के माप लेने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है, इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या चीज़ें डिस्कस की भैया, इसके बाद हमने डिस्कस क्या किया, मापन की जो श्रेणियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न होगा ज़रूर। देखिए प्रत्यक्ष क्या चीज़ होता है, प्रत्यक्ष का मतलब मैंने स्केल उठाई और इस बोर्ड को यहाँ से यहाँ तक मैंने माप दिया, उसमें बता दिया 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जो भी चीज़ें है वो क्लियर हो गई। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या चीज़ होता है? अप्रत्यक्ष में मैंने कोई सर्कल है उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ होता है, गोला प्रकार होता है। ठीक है, या फिर आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है। इस चीज़ को हम क्या किए, गोला चीज़ है, गोला पे मैंने आउटसाइड कैलिपर रखा, उसके बाद मेजरमेंट लिया, फिर लाके स्केल में मापा। ठीक है, तो किसी 2 चीज़ों के माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है। पहले तो किसी चीज़ में मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद ले जाके उसे किसी चीज़ पर मेजरमेंट करके ही हम लोग माप निकालते हैं, तो उसको भैया अप्रत्यक्ष मेजरमेंट कहते हैं। ध्यान से चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप। ठीक है, अब हम लोग पढ़े थे, क्या चीज़ पढ़े थे कि मात्रक क्या चीज़ होता है, यूनिट क्या चीज़ होता है। प्रत्येक राशि को मापने के लिए, ठीक है, एक मानक होता है, एक मानक होता है दोस्त। ठीक है, जिसके आधार पर राशि का माप किया जाता है। इस तरीके का एक मानक होता है जिसको आप लोग बोल सकते हैं मात्रक बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ा था आज। इसके बाद हम लोग गए यहाँ पे आगे, मूल मात्रक की 3 पद्धतियाँ होती हैं। ब्रिटिश पद्धतियाँ FPS बोलते हैं, जिसको फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं, और दूसरा आपका CGS पद्धति हो गया, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड हो गया, तीसरा आपका मीट्रिक प्रणाली हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब 1 बाय 1 हमको यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। पहला वाला ब्रिटिश प्रणाली होगा, फुट पाउंड सेकंड होगा। ठीक है, क्या होगा भैया, फुट पाउंड सेकंड आपका हो जाता है यहाँ पे। इसमें लंबाई को जो अंग्रेज़ लोग थे यहीं से इस पद्धति का यूज़ ज़्यादा करते थे, लेकिन आधुनिक समय में हम लोग के समय में ये पद्धति को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, और इस पद्धति में आप लोग क्या करेंगे, लंबाई को फुट में मापते हैं। ठीक है, लंबाई को फुट में, आप देखिए ज़्यादातर लोग फुट में नहीं मापते ज़्यादातर। ठीक है, मापते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे पहले, लेकिन अब kg में मापते हैं। ठीक है, और समय को सेकंड में मापते हैं, पहले भी मापते थे और अब भी मापते हैं। ये पहला आपका हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे वाले पे, CGS प्रणाली पे जाएंगे। CGS प्रणाली का फुल फॉर्म हम लोग पहले देखते हैं। फुल फॉर्म में क्या चीज़ लिखा भैया, फुल फॉर्म में क्या चीज़ लिखा दोस्त, फुल फॉर्म में आपका लिखा है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। ये जो पद्धति है आजकल ज़्यादातर यूज़ नहीं की जा रही है। ठीक है, नहीं, इस पद्धति का यूज़ हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कौन सा? CGS पद्धति है। आजकल इसी पद्धति का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये छोटी होती हैं, ये पद्धति आपकी छोटी होती है, इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको थोड़ा सा और नोट पॉइंट करके लिख लो, ये पद्धति छोटी होती हैं। क्या होती हैं भैया? छोटी होती हैं। ये पद्धति आपकी छोटी होती हैं। ये पद्धति छोटी होती हैं। क्या होती हैं भैया? छोटी होती हैं। ये पद्धति आपकी छोटी होती है। ठीक है, चलिए, इसीलिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, भार को आप ग्राम में माप सकते हैं। ठीक है, और समय को सेकंड में इसमें भी मापते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया लास्ट वाला MKS प्रणाली, मीटर किलोग्राम पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको ISI ने एक्सेप्ट किया है, भारतीय मानक संस्थान ने इसे ही स्वीकृत किया है। इसमें हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, भार को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। ISI इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे ही स्वीकृत किया है। ध्यान से चीज़ें क्लियर हो गई। और चैनल आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों के पास इतना से ज़्यादा भेज दीजिए, ताकि जो हमारा चैनल है ये बढ़िया से चल जाए। दोस्त, हम लोग मित्र मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और अच्छी चीज़ें क्लियर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, जिसमें वीडियो की कंटेंट वगैरह अच्छे से PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और सभी का बहुत बहुत स्वागत था हमारे चैनल में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।